फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो नीट 2021 रिजल्ट के बाद तैयारी चालू कर रहे हैं। सवाल उनके मन में यह है कि कौन सा शेड्यूल, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करूं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी थी कि हर जने का अपना स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया डिफिकल्ट है। आपको किसी और से टाइम टेबल नहीं चाहिए, आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और मैंने आपको उसका लॉजिक दिया था। 96 चैप्टर बचे, करीब 25 हफ्ते अप्रैल एंड तक। आप मोटा मोटा हर हफ्ते 4 चैप्टर, हर 2 हफ्ते 8 चैप्टर का माइक्रो टारगेट रख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक सैंपल शेड्यूल बनाया है जो मैं आपसे यहां पे शेयर करूंगा। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक सैंपल टाइम टेबल बनाया है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इससे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको यह चीज समझाना चाहता हूं कि सैंपल का मतलब रेकमेंडेड नहीं होता है। सैंपल का मतलब रेकमेंडेड नहीं होता है। सैंपल मतलब इस तरह से बना सकते हैं। आपके लिए इसकी एक्सेल फाइल सैंपल शेड्यूल की मैंने नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आपको करना यह है कि आपको जाके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज क्यों करना पड़ेगा? तो मैंने आपको यह बता दिया, सैंपल का मतलब रेकमेंडेड नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। सैंपल शेड्यूल है जो ड्रॉपर अपीयर करें 2022 में। कस्टमाइज करना पड़ेगा इस हिसाब से कि आपको जब 8 चैप्टर 2 हफ्ते में करने हैं, 8 चैप्टर 2 हफ्ते में नहीं हो सकते यदि आपने ये 8 चैप्टर बिल्कुल भी पहले नहीं आते। यहां पे अजम्पशन यह है, आपको कुछ चैप्टर आसान लगते हैं और कुछ मुश्किल लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, 8 चैप्टर में 4 बायो लिया, 2 केमिस्ट्री लिया, 2 फिजिक्स लिया। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। बायो में 2 चैप्टर डिफिकल्ट ले लिया, 2 इजी ले लिया, 1 डिफिकल्ट ले लिया, 1 इजी ले लिया। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 1 डिफिकल्ट, 1 इजी ले लिया। मैं वापस आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो सारे चैप्टर पूरे 2 हफ्ते में 8 चैप्टर करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। मुझे वो जादू नहीं आता जिसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नीट की तैयारी करें और 700 पाए। नहीं, यदि आप पहले, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया, ड्रॉप किए, वापस तैयारी कर रहे हैं, यानी कुछ आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से टाइम टेबल देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका एक्सेल फाइल भी मैंने डाल दिया। आपको इसे फॉलो नहीं करना है। मैं क्या, भगवान भी आ जाए वो बोले ये करो, नहीं फॉलो करना है। आपको खुद का टाइम टेबल खुद बनाना है। इसकी एक्सेल फाइल नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको मुझे दिखाना है, पर मेरे से कमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा। आपके पास मेरा टेलीग्राम नंबर है, मैं आपसे वापस शेयर कर देता हूं। आप टेलीग्राम नंबर पे शेड्यूल को कस्टमाइज करके मेरी नॉलेज के लिए डाल दीजिए। मेरे से कमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, यही मेरा टेलीग्राम नंबर है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पर आपको क्या करना है मैं आपको वापस बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लीजिए। ये मैंने एक सैंपल टाइम टेबल बना दिया, 2 हफ्ते, वीक 1 एंड वीक 2, इजी और डिफिकल्ट चैप्टर्स। आपको अभी से आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपके लिए इजी और आपके लिए डिफिकल्ट क्या है। ठीक है, और 2 चैप्टर बायो इजी, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री इजी, 2 चैप्टर बायो डिफिकल्ट जो आपको लगता है, 1 इजी 1 डिफिकल्ट। मैं वापस कह रहा हूं, सैंपल है, मुझे कैसे पता आप सब लोग को ये इजी और डिफिकल्ट लगता है। आपको अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं, पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इजी डिफिकल्ट को ट्रीट कैसे करना है। देखिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले वीडियो देखे और वीडियो देखते हुए नोट्स लिए। उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, है ना। और उसके बाद हमने जो आपको रेकमेंडेड एमसीक्यूज दिए हैं, है ना, ऑल 96 चैप्टर्स के रेकमेंडेड जो एमसीक्यूज दिए हैं, अभी 91 के हमने दे दिए, 97 है एक्चुअली, मैथमेटिकल टूल्स मिला के 92 के दे दिए, 5 के बचे हैं। तो यदि आपको कोई चैप्टर नहीं आता तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है। इससे आपकी थ्योरी खत्म होगी और उसके बाद ये करना है ना। ये आपकी एप्लीकेशन है। थ्योरी की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी की एप्लीकेशन आती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें करनी है यदि आपको चैप्टर हार्ड लगता है। यदि आपको चैप्टर आसान लगता है तो
आपने हल्की फुल्की रीडिंग की, एनसीईआरटी की, अपने पुराने नोट्स की, सीधा एमसीक्यूज किया, एमसीक्यूज हो गए का मतलब 80 to 85% क्वेश्चन सही हो गए, तो आपको ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपका टाइम बचेगा। इजी का मतलब ये है। ऐसा भी हो सकता है आपको लगता था चैप्टर आसान है, आपने ये किया और उसके बाद 20%, 30%, 40% क्वेश्चन सही हुए, तो आपको लगता था आसान है, असलियत में आसान नहीं है, रियलिटी पता चल गई, फिर ये तीनों चीजें करनी है। समझ में आया? नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछो। पर मैं अब आपको टाइम टेबल बनाने का एक मेथड दे रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था, मेरा ऐसा मानना है आपका टाइम टेबल कोई और नहीं बना सकता। जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइड करें आपके लिए मुश्किल, आपके लिए क्या आसान है, और मुश्किल आसान को मिला के 2-2 हफ्ते के 8-8 चैप्टर का टारगेट करेंगे तो अप्रैल एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी। यदि आपसे इतना तेज नहीं दौड़ा जा रहा है तो धीमे कर लीजिए अपने आप को। बेमतलब में खुद से झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। अब आपने जब इस तरह से टाइम टेबल सेटअप कर लिया अपना, मैं वापस बोल रहा हूं, सैंपल है, रेकमेंडेड नहीं है। एक्सेल फाइल नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करिए और अपना टाइम टेबल खुद बना लीजिए। जब आपने ये 2 हफ्ते का टाइम टेबल सेट कर लिया इस तरह से 2-2 हफ्ते का, बिल्कुल एंड तक देखिए, यदि आप देखेंगे ये बिल्कुल एंड तक जा रहा है ना, वीक 25 तक, 30 अप्रैल तक पूरा बना दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक बार आपने बना लिया तो इन वाले चैप्टर्स को आप neetprep.com पे जाके टारगेट में सेट कर देंगे। ठीक है, तो इजी चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूनिट मेजरमेंट, सॉलिड स्टेट। डिफिकल्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मोशन स्ट्रेट लाइन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए तो यही काम करते हैं आप, है ना। नीट प्रेप के टेलीग्राम neetprep.com पे चलते हैं और इसे सेट करते हैं। तो आप neetprep.com पे आएंगे, होम पे आएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा सेट टारगेट का। तो होपफुली मुझे याद है जो मैंने बोला था, तो सेट करना चालू करते हैं टारगेट। हमने बोला था बॉटनी के अंदर इजी वाला चैप्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ एक लिया था हमने, उसके बाद हमने ज़ूलॉजी में इजी चैप्टर एक लिया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, गुड। हमने केमिस्ट्री में इजी चैप्टर लिया था, हमने केमिस्ट्री में इजी चैप्टर कौन सा लिया था, एक बार मैं वापस देख लेता हूँ, मैं खुद भूल गया हूँ। केमिस्ट्री में इजी चैप्टर लिया था सॉलिड स्टेट। ओके, हमने सॉलिड स्टेट इजी चैप्टर लिया था। तो चलिए सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट लिया था हमने। और फिजिक्स में इजी चैप्टर लिया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, है ना। फिजिक्स में इजी चैप्टर लिया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब जो डिफिकल्ट चैप्टर लिए थे, बॉटनी में सेल साइकिल, सेल डिवीजन लिया था, ठीक है। ज़ूलॉजी में बायोमोलिक्यूल लिया था। तो अब स्टार्ट करें सेल वाली यूनिट से, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया ओवरऑल, ठीक है। और आपने केमिस्ट्री में डिफिकल्ट चैप्टर लिया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा बेसिक चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे हमें तकलीफ होती है। और फिजिक्स में हमने लिया था मोशन स्ट्रेट लाइन। ये आपने 8 चैप्टर सेलेक्ट कर लिए, 4 इजी, 4 डिफिकल्ट, जो आपके टाइम टेबल से आ रहे हैं। मैंने सैंपल दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको उसे कस्टमाइज करना है, ठीक है। नीचे नेक्स्ट का नीला बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप इसकी ड्यूरेशन डाल लीजिए। सेल यूनिट ऑफ लाइफ आपके लिए आसान था, आपको मोटा मोटा लग रहा है करीब 1-1.5 घंटे रिवाइज करूंगा और उसके बाद 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो 7 घंटे लगा लीजिए यहाँ पे, सही है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वही 1-1.5 घंटे करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो 7 घंटे, है ना। सॉलिड स्टेट 2 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके लिए भी 7 घंटे सफिशिएंट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिर से जो 2 घंटे पढ़ा, 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो चलो 8 घंटे काफ़ी है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अच्छी तरह पढ़ूंगा, ठीक है। तो अच्छी तरह पढ़ूंगा का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लिए 8 घंटे लगे, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग किया 3 घंटे लगे और 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। गुड, पूरा पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स 8 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ा और 7 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। वेरी गुड। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वही 8 घंटा वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, 3 घंटा एनसीईआरटी पढ़ा
और उसके बाद 7 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। गुड। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ना है, बेस चैप्टर है। 10 घंटे वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ा, 7 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। ये हमारे बन गए, है ना। और हमने कहा कि ये मेरा 14 दिन का टारगेट है, ठीक है। तो 14 दिन में आप कितने घंटे पढ़ने की बात करें, ये सारी चीजें आपको डालनी होंगी। आपकी प्रॉब्लम्स की जड़ ये है, आप पढ़ना चालू कर देते हैं। एक शॉर्ट टर्म टारगेट, बड़ा टारगेट तो सबका है, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, एम्स दिल्ली जाना है, मौलाना आजाद जाना है, वर्धमान महावीर जाना है, एसजी सेठ जाना है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला जाना है, जो भी है। पर उस बड़े टारगेट को हमें छोटा टारगेट, इसीलिए ये 2 हफ्ते का माइक्रो टारगेट इंपॉर्टेंट है। ये 2 हफ्ते की ड्यूरेशन अब आपने सेट करी, ठीक है। 7 और 7 14 और 7 21 और 8 29 और 17 46 और 46 और 18 46 और 18 64 और 18 82 102 घंटे, 102 आवर्स आ गए आपके 14 दिनों में, ठीक है। और 14वें दिन आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, ये बहुत मैनेजेबल है ना। 2 हफ्ते का हमने टारगेट सेट किया और हमने कहा कि पहले टेस्ट में मैं 575 टारगेट करूंगा, है ना। ये आपने कर लिया। आपको 25 नवंबर 14वें दिन इन्हीं चैप्टर्स का टेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या क्या चीजें पकड़ ली। हमने एक चीज समझ ली कि टाइम टेबल कैसे बनाए, अब से लेके नीट के एग्जाम तक किस सीक्वेंस में कौन से हफ्ते कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, वो आप सेट कर लीजिए। एक चैप्टर को पढ़ने का मतलब है वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ठीक है। पर मैंने आपको यह भी बताया, यदि आपको कोई चैप्टर आसान लगता है तो आप ये कर सकते हैं, यदि आपको कोई चैप्टर आसान लगता है तो आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर आप वीडियो देखते हुए नोट्स लेने से पहले आपने थ्योरी पढ़ा, कुछ नोट्स लिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, यदि आपको चैप्टर आसान लगता है। पर उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन यदि सही नहीं हो रहे तो आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ये चाहता हूं, पहले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आपको क्लैरिटी मिल गई, आप खुद का टाइम टेबल, खुद का शेड्यूल नीट के एग्जाम तक कैसे बनाएंगे। दूसरी चीज, आप यदि मेरे से शेयर करना चाहते हैं वो टाइम टेबल, प्लीज मेरे से कमेंट एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम टेबल बनाना कैसे। अब उसमें मेरा फीडबैक एक्सपेक्ट मत करिए, मेरे पास काफी सारे बच्चों का कमेंट आएगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आप बस एक तरीके से मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ सर हो गया, मेरे से शेयर करके। मैं वापस अपना नंबर लिख देता हूं यहां पे 9667591930, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मुझे आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, दैट वुड बी बेटर, व्हाट्सएप पे मत भेजिए। और आज आपका टाइम टेबल सेट हुआ, अब उसके हिसाब से पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप वीडियो देखेंगे, अद्या प्रकाश नाम का एक स्टूडेंट है जिसके 550 के आसपास आए थे पिछले साल, इस साल 671 आ रहे हैं। यही चीज की टारगेट सेट किया, अपना एक टाइम टेबल बना लिया, इजी डिफिकल्ट समझ लिया और उसके हिसाब से आगे बढ़े। दूसरी चीज, आपने एक अनुषा नाम की लड़की का वीडियो देखा होगा जो भटिंडा से है, उसने कहा अननेसेसरीली एग्रेसिव टारगेट मत लीजिए। आपसे हम कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में 8 चैप्टर, ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, नीट के एग्जाम में 25 हफ्ते बचे और हमें 25 हफ्ते में 96 चैप्टर करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बहुत अच्छा आता है तो हम करेंगे नहीं, उसके कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां से ये वाली चीज आ रही है। ऐसा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनका लेवल बहुत कम है, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी, तो वो 2 हफ्ते में 8 चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी रफ्तार से चलिए, आप पहले थोड़े कम ले लीजिए, 2 हफ्ते में 4 5 6 चैप्टर ले लीजिए, कंफर्टेबली हो जाते हैं तो बढ़ाइए। पर मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं, हमारा यहां पे जो नजरिया रिकॉर्डेड कोर्स का है वो भी ये है, आप अपनी रफ्तार अपनी सीक्वेंस पे पढ़ें। आप एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ सकते क्योंकि हर बच्चे का डिफिकल्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक एरिया डिफरेंट है और हर बच्चे का लर्निंग लेवल डिफरेंट है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ये सारा सैंपल शेड्यूल, इसका एक्सेल फाइल हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, ठीक है बच्चों।